ब्रह्म को उपादान कारण कहा आपने, शब्द प्रभवत्व भी कहा। तो किस शब्द को लेकर के शब्द प्रभवत्व प्रपंच का मानेंगे? ब्रह्म प्रभवत्व और शब्द प्रभवत्व में क्या भेद बताया था? हाँ, तो वो भेद बताया। अब उसमें ये विचार आगे बढ़ाना है कि शब्द को क्या मानते हैं। अब पहले हमने कहा शब्द का अलग अलग भाव है, इसमें हम स्थूल शब्द सूक्ष्म शब्द को लेकर के है और सारे सृष्टि को बताना आपको, वो सब विज्ञान की बातें सारे हमने सुनाया, तो वो मन में रखना। अभी यहाँ पूर्व पक्ष लाएंगे। ये शब्द प्रभवत्व में मानने वाले अनेक पूर्व पक्ष है। इसमें मुख्य पूर्व पक्ष वैयाकरणियों का है, और वैयाकरणी जो है शब्द प्रभवत्व जगत को मानते हैं। तो उसमें महाभाष्य वाक्यपदी आदि जो है व्याकरण में, हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं वो नहीं है, वो तो खाली ऐसे ही संधि पदच्छेद वाले व्याकरण है, वो कोई व्याकरण शास्त्र ऐसा नहीं है। तो व्याकरण शास्त्र के सिद्धांत तो दूसरा पढ़ना पड़ेगा, बड़ा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, भाष्य वाक्यपदीय आदि ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, परिभाषित शेखर और लघुमंजरी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उनका सिद्धांत समझ में आएगा वो क्या क्या बोलते हैं। तो वो भी व्याकरण से ब्रह्मज्ञान बोलते हैं, व्याकरण पढ़ते हुए भी ब्रह्मज्ञान हो सकता है। उसके लिए बहुत अच्छा मार्ग भी बताया भाष्यकार ने, पहले ही भाष्य में सब कुछ बताया महाभाष्य में कि आप ब्रह्म का कैसे चिंतन कर सकते हो। पूछा ये आप क्या है, आपको चुपचाप बैठना चाहिए, कोई ध्यान भजन जप करना चाहिए, अब ये शब्द को व्याकरण को इतना विस्तार करने के लिए क्यों आप प्रारंभ कर रहे? ऐसे वहां महाभाष्य में पूर्व पक्षी पूछता है। तो फिर बोलते हैं आप तो ऋषि है, चुपचाप बैठ के ध्यान करो, अभी व्याकरण सूत्र क्या करने का, ऐसे बोलते हैं। तो फिर उसको सिद्ध करते हैं व्याकरण की उपयोगिता, और व्याकरण से आपको सारा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा, और वेद के लिए व्याकरण चाहिए, वेद के बिना ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ऐसे बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। वहां अक्षर शब्द को लेकर के भी विचार किया। फिर अक्षर क्या है, ये हम पहले अक्षराधिकरण में अध्ययन करके आए हैं, तो वो वहां यही डेफिनेशन दिया, जो अक्षर नष्ट नहीं होता अक्षर है। अब वो अक्षर शब्द कैसे बन गया इत्यादि सारा सैद्धांतिक विचार है, और साधन भी बताया, व्याकरण करने वाले को क्या क्या साधन अपनाना चाहिए ये भी बताया, निष्ठा क्या होनी चाहिए, सब कुछ है वहां। वो उतना पढ़ने से आपको समझ में आएगा। उसके बीच में भाष्य में तो कई बीच बीच में भी कई जगह है वो मुख्यत्व सिद्धांत पहले बताया, और उसको और बढ़िया ढंग से वार्तिक जैसे हमारे वार्तिक आदि जैसे है वैसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बनाया भर्तृहरि जी ने, वाक्यपदीयम नाम के ग्रंथ बनाया। तो वाक्यपदीय में ये शब्द ब्रह्म सिद्धांत को उन्होंने सिद्ध किया है, व्याकरण के द्वारा भी मोक्ष हो सकता है। ऐसा ये खाली सूत्र रटने का पढ़ने का नहीं, उससे मोक्ष हो सकता है। उसमें परा पश्यंती मध्यमा वैखरी आदि को कैसे ध्यान में लाना है, फिर उसके द्वारा मन को कैसे एकाग्र करना है, जैसे योग प्रक्रिया है ऐसी प्रक्रिया सब वहां है, विस्तार है। वो सामान्य रूप से हम लोग नहीं पढ़ते, उसका अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमें मालूम नहीं होता है। उनके पास ग्रंथ है और सब युक्ति भी सिद्ध करते हैं, अपने ढंग से युक्ति लगाते हैं। और मूल उपनिषद वाक्यों का भी उदाहरण है वहां, वेद वाक्यों का, बहुत सारे वेद वाक्यों का उदाहरण दिया है महाभाष्य का, ये सब दिया। इसीलिए अब उस पर कुछ विशेष विचार करना चाहते हैं, क्योंकि भाष्यकार ने भी अध्ययन करके रखा है महाभाष्य का, इसमें ऐसे विचार है और उसके पक्ष बताने वाले हैं। और ये शब्द को लेकर के नैयायिक वैशेषिक भी कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो और यहाँ जो हमारे काश्मीर शैविज्म वाले भी व्यक्त करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले आपको समझाया था, वहां भी ये है इस प्रकार कैसे वो शब्द को मानते हैं और वेदांत के साथ क्या संबंध है, तो सब आपको विस्तार समझाया। वो सारे स्मरण करना, ये सारे पूर्व पक्ष में अभी आएंगे। अभी उन बातों को जो हमने पहले आपको सुनाए हैं, उन बातों को भाष्यकार के शब्द के अनुसार बोलेंगे। इसी को ही हम वहां बताए थे आपको दूसरे प्रकार। तो यदुक्तम जगतः शब्द प्रभवत्वम, जगत का शब्द प्रभवत्व तदा आक्षिपदी कहा, किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य शब्द प्रभवत्व उच्यते। ये आप समझाइए, आप ये शब्द प्रभवत्व की बात कर रहे हैं ना, ये किस प्रकार का शब्द को लेकर के? क्योंकि हम तो शब्द आ ही उच्चारण कर रहे हैं, ये शब्द है क्या? कौन से शब्द को लेकर के आप ये उत्पत्ति बता रहे हैं? तो स्पष्ट होना चाहिए।
तो किमात्मकम पुनः सप्तम अभिप्रेत्य सप्त प्रभुत्व उच्यते, ये पूर्व पक्ष खड़ा कर दिया। तो उत्तर में कहा स्फोटमित्याह, वो स्फोट शब्द को स्फोट लेकर के हम बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? पूर्व पक्ष बोल रहे हैं। यहाँ सिद्धांत और पूर्व पक्ष में बहुत बारीकी अंदर है, वो बाद में पता चलेगी, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ कुछ तो मिला हुआ है, कुछ आगे जाकर के भाष्यकार उसको अलग करेंगे। ये जो है ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष उत्तर देता है स्फोट मिथ्या, स्फोट नाम से जो शब्द है उसको कहते हैं। अब स्फोट क्या होता है? स्फोटवाद जिसको बोलते हैं। इस शब्द के बारे में स्फोटवाद है, स्फोटवाद के बारे में बहुत हमारे आजकल भी इसमें बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं। उसमें कई लोग पीएचडी किए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। स्फोटवाद न्यायिकों ने भी इसको खड़ा है, उनका अपने जो है सिद्धांत ला करके न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि में भी सब इसके बारे में चर्चा है। स्फोटवाद बोलते हैं। स्फोट मिथ्या, स्फोट क्या है कि स्फोट, पहले तो स्फोट को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि भाष्यकार तो स्फोट के पूरे विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करता है ये बोलेंगे। पहले स्फोट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। टीकाकार इसके निरूपण देगी। स्फुट्यदे वेच्यदे वर्णैरिति स्फोटो अर्थव्यंजकः शब्दः, ऐसे इसका निरूपण देगी। ये स्फोट शब्द बना कैसा है? ये स्फुट विकसने धातु है। स्फुट विकसने धातु से घय प्रत्यय करके ये बनाया हुआ स्फोट शब्द, इसलिए वो अर्थ दे रहे, भाव में अर्थ दे रहे हैं। स्फुट्यदे वेच्यदे वर्णैरिति, शब्दों अक्षरों के द्वारा, वर्ण मन यहां अक्षर है, अक्षरों के द्वारा प्रकट किया जाता है, विकसित किया जाता है, स्फुरण किया जाता है। स्फुरण बोलते हैं हम, वही है स्फोट। वो अर्थ किसका स्फुरण होता है? अर्थ व्यंजक, अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थ को आविर्भूत करते हैं, ऐसा जो तत्व है उसको स्फोट कहा जाता है। यानी ये वर्ण से अलग है, अर्थ से भी अलग है, किंतु वर्ण और अर्थ के बीच में है। और ये शक्ति नहीं है, शक्ति का कुछ और रूप है। जो शक्ति वृत्ति हम जानते हैं वर्ण और अर्थ में या शब्द और अर्थ में, ऐसा अब यहां विस्तार से उसको बताएंगे। तो निर्वचन तो ये दे दिया, स्फुट्यदे वेच्यदे इति स्फोट हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये स्फोट क्यों मानते हैं? मानने का कारण ये है कि अभी एक एक वर्ण को जब आप लेते हैं, जैसा रामः एक है, रामः में कितने वर्ण हैं? चार है। अच्छा, दो ही है। हाँ, तो दो है, चार है, जितने भी है। हाँ, दो नहीं है, चार है। तो रा में रा के बाद र के बाद आ, और वो रा हो गया, और उसके बाद मां और आ, और उसके बाद विसर्ग भी है। तो विसर्ग को अर्ध वर्ण माना जाता है। नहीं, वो वर्ण है, वो वर्ण इसलिए है कि हम व्याकरण के दृष्टि से उसके उच्चारण के स्थान आदि दे करके उसको अलग अलग मानते, तो चार हो जाएगा। और बिना अच को लेकर के बोलेंगे तो हल अक्षर रहेगा। हल अक्षर भी वर्ण में ही आता है। जैसे आप राट बोलेंगे, अब राट बोलने से तो राट में टकार हलंत है, तो राट का अर्थ होता है राजा। जैसे वाक बोलेंगे, वाक वो हो जाता है, लेकिन उच्चारण के सुविधा के लिए उसको वाक के समय में वाचा ऐसा बोला जाता है, तो वर्ण उसमें आ जाता है। और अक्षर के हिसाब से देखेंगे तो अक्षर वर्ण एक ही मान करके ऐसा चलेंगे। जिसको बोला जा सकता है वो वर्ण है, जो बोला नहीं जा सकता वो वर्ण नहीं है। इसीलिए अल में जितने भी आया, अल सारे वर्ण ही है, उसलिए उस हिसाब से वर्ण को लेना पड़ेगा। उस वर्ण से प्रत्यय लगा करके शब्द बनाते हैं आप, तो प्रत्यय भी वर्ण ही होते हैं, सब वर्ण ही होते हैं। तो वर्ण जितने भी है, अभी सामान्य लोक बुद्धि से कहेंगे तो ये रा और मा दो ही है, दो ही अक्षर है, ऐसे बोला जा सकता है। किंतु यथार्थ में, वास्तव में
ये प्रक्रिया दृष्टि से कहेंगे तो उसमें 4 है, और विसर्ग को अर्धवर्ण बोलते हैं, आधा अक्षर है, तो ऐसे 4.5 अक्षर हो जाता है रामः। जो भी है, ये वर्णानाम, वर्णों का जो है स्वरूप आप देखेंगे तो ये उच्चारित होना चाहिए, उच्चारित होंगे तो वर्ण होगा। तो रा का उच्चारण किया, रा समाप्त हो गया, रा ऐसा उच्चारण करने के बाद में वो जब उच्चारित होने पर वो समाप्त हो गया, क्योंकि रा का जो उच्चारण स्थान है वो उसमें वायु का स्पर्श होगा, जो आंतरिक वायु है उसका स्पर्श होगा, उसके बाद उच्चारण समाप्त हो गया, तो रा समाप्त हो गया। तो रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, मूर्धा के स्पर्श करके रा ऐसा हो गया, वो चला गया, अब वो रा नहीं है। उसके बाद में मां आ गया, रा के बाद आ भी है, रा मिलकर के वो रा हो गया। अब मैंने कंठ और मूर्धा मिलकर के वो काम कर दिए, वो वायु वहां से निकल गई। निकल गया मतलब क्या हुआ है? वो आ गया, चला गया। वर्ण का उच्चारण कब रहता है? जब वो जो अंदर से वायु कंठादि देश से बाहर निकलते हैं, वो निकलने तक रहता है, तब तक वर्ण का उच्चारण होगा। वो कंठादि देश को स्पर्श करने के पहले भी वर्ण नहीं है, उसके बाद स्पर्श होने के बाद भी वो वर्ण नहीं है, और रिकॉर्ड किया तो वो बात अलग है, वो वर्ण नहीं है। वर्ण कब है? उच्चारण काल में वर्ण है, समझ में आ रहे हैं? बाद में नहीं है। ये जो लिखा हुआ कोई भी वर्ण नहीं, ये सब अक्षरों का जो है वो एक क्या बोलते हैं, संकेत है, एक सांकेतिक भाषा है। ये पुस्तक में जो प्रिंटेड भाषा को हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ये जैसे आप ये ट्रैफिक के लिए जो मार्किंग डालते हैं, तो ऐसा डालो तो ऐसा जाना, ऐसा डालो तो ऐसा जाना, जैसा होता है वैसे ही होता है। ये सांकेतिक भाषा, ये कोई भाषा नहीं है। वर्ण भाषा उच्चारित भाषा, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये तो ऐसा नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसको लेना इसलिए है कि ये इसको नहीं समझना है, इसमें स्फोट नहीं होता है, स्फोट तो उसी में होगा। अब वर्ण उच्चारण कर दिया, नष्ट हो गया। वो रा के बाद में मां का उच्चारण किया, मां भी उच्चारण हो गया, स्पर्श स्थान को कर दिया और नष्ट हो गया। अब ये दोनों चला गया। अब आपने शब्द का उच्चारण तो कर दिया, किंतु एक एक वर्ण मिलाकर के उच्चारण किया, एक एक वर्ण नष्ट हो गया, तो अब अर्थ कहां से निकलेगा? अर्थ को बनाना चाहिए था शब्द को, शब्द को प्रकट करना चाहिए था अर्थ को, लेकिन प्रकट करने के लिए वो जिंदा है ही नहीं, और जिंदा रह नहीं सकता। कारण यह है कि एक एक वर्ण को उच्चारण कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो चला गया, उसका कोई विज्ञान नहीं है। इसका संबंध कहां हो रहा है? जो मरा हुआ जिंदा के साथ संबंध नहीं करेगा, मतलब मां के उच्चारण काल में रा का संबंध है ही नहीं, रा तो चला गया, अब रा मां को कौन जोड़ेगा? समझ रहे ना? आप जब रिकॉर्डिंग करके देखेंगे तो आपको मालूम हो जाता है, रा को समाप्त करके फिर वहां एक खाली फिर मां आ जाता है, तो रा म ऐसा होगा। तो वो एक एक करके जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा नहीं रहता। फिर भी हमको एक जैसा लगता है, एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक है ही नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। तो वर्ण अनित्य हो गया, उसका संबंध भी अनित्य हो गया, वर्णों का संबंध, अभी अर्थ का संबंध नहीं ले रहे, वर्णों का संबंध भी अनित्य हो गया। ऐसे स्थिति में वर्णों को मिला करके पद बना के जो उच्चारण करेंगे, उससे और अर्थ दूसरा निकलना है। राम उच्चारण करके समाप्त होने के बाद में राम अर्थ निकलेगा, वो सुनने वाले को अर्थ समझ में आएगा। वो बीच में रा बोल के रुक दिया तो समझेगा क्या वो क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं होगा। रा बोल के सुन गया तो रावण भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, कौन है क्या है मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो रा मात्र बोलने पर अर्थ की उत्पत्ति नहीं है, राम बोलने पर ही अर्थ की उत्पत्ति है। तो इसलिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि शब्द का उच्चारण समाप्त होने के बाद में अर्थ प्रकट होता है, ये बोलना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि शब्द को, अर्थ को प्रकट करने के लिए कारण रूप से रहना पड़ेगा। हमारा कार्य कारण सिद्धांत का नियम क्या है कि कारण रहते ही कार्य होता है, कारण
कुलाल मर गया, घड़ कहां से आया? मिट्टी नहीं है, घड़ उत्पन्न नहीं हो सकता। अब यहां तो कारण मर रहा, राम का उच्चारण समाप्त होते ही, वो हवा छोड़ते ही राम चला गया। अब वो अर्थ को प्रकट करना है। अब 1 मिनट के बाद में जिसके दिमाग थोड़ा ट्यूबलाइट जैसा कमजोर है, तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ही उसके दिमाग में आएगा वो राम मतलब ये ऐसा होगा, तब तक सब शब्द चला गया होता है। तो कारण के नहीं रहते हुए कार्य कैसे उत्पन्न हो सकते? क्या समझ में आ रहा है समस्या क्या है? तो इसको आप तो लेक्चर दे रहे हैं अभी तक कि शब्द से प्रपंच उत्पन्न होता है, शब्द का संबंध ये है सब बोल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? ये हो ही नहीं सकता। शब्द का संबंध नहीं हो सकता, वर्णों का संबंध ही नित्य नहीं हो सकते, फिर उसके जोड़ करके आप अर्थ को कहां से निकालेंगे? क्योंकि कार्य कारण के नहीं रहने पर कार्य नहीं होता है, ऐसा है। तो नहीं, कार्य कारण संबंध नहीं बोल सकते उसको, कारण है नहीं तो कार्य संबंध कैसे होगा? तो जिसको उत्पन्न करके नष्ट कर दिया, उससे कोई कार्य रूप अर्थ का होना संभव नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये शब्द से उत्पत्ति बताने वाले को ये नहीं बन पाता है। इसीलिए अब कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि पूर्व वर्ण के उच्चारण करने पर उस वर्ण से एक संस्कार बनता है, संस्कार युक्त अंत्य वर्ण जनित उच्चारण होगा। पूर्व वर्ण का उच्चारण कर दिया और उसके संस्कार रहा, वो संस्कार के साथ में अंत्य वर्ण का उच्चारण किया। तो क्या है कि पूर्व वर्ण भी नहीं है, वो वर्ण से उत्पन्न संस्कार स्मृति में फटाफट हो गया, उससे फिर अंतिम वर्ण उच्चारण हो गया। तो जैसे ही उच्चारण हुआ तो वो संस्कार से शब्द एक अर्थ प्रकट हो गया, मन में स्फुरित हो गया, ऐसा दिखता है। ये उनका सिद्धांत है। अब इसमें ये पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न संस्कार से युक्त अंतिम वर्ण को जब हम जोड़ते हैं, उसके पूरे परिपाक तैयार हो जाता है, तो उस समय हृदय में मन में जो एक अर्थ तुरंत प्रकट हो जाता है, ऐसे ही प्रकट होता है। आपको मालूम नहीं पड़ता, ये प्रक्रिया हो रही है वहां, आपको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि दिमाग बहुत फास्ट चलता है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। झड़ती उत्पन्न हो जाता है, वो शक्ति विशेष को स्फोट करना है। अब इसमें क्या है, अभी राम शब्द का रा आ मा आपने उच्चारण कर दिया, उच्चारण पूरा हो गया, उसका संस्कार बन गया मान लो। समस्या क्या है कि ये जो रा केवल राम में नहीं है, रा से आरंभ होने वाले बहुत सारे शब्द हैं। तो रा है, रावण है, राम है, राधा है, रात्रि है, इतने सारे, और राजा है, ये सब शब्द रा से शुरू होता है। तो रा का संस्कार आप मान करके दूसरे के साथ जोड़ने की बात यदि करेंगे तो रा तो क्या संस्कार लाएगा? तो इतना अनंत शब्दों का रा में जुड़ सकता है। तो राम में राम का रा का उच्चारण करने पर बहुत सारे संस्कार उत्पन्न हो सकता है। और मां को भी अलग से ले लो तो मां में भी कितने सारे होता है, मादा, मानम, हाँ, तो ये मां से शुरू होने वाले शब्द बहुत सारे हैं। तो मां भी वही संस्कार लाएगा और सारे लाएगा। और एक समस्या है, संस्कार मानने पर एक एक वर्ण का अलग अलग संस्कार है, अनंत संस्कार है, उसमें अनंत अर्थ उसमें निकल सकते हैं। इसीलिए वैयाकरणियों का यह सिद्धांत है, एक एक वर्ण में अनंत शक्ति है, अनंत शब्द उत्पन्न करने की शक्ति है। अकारो वै सर्वावाम, ये भी कहा है, अकार से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो ये इसी प्रकार शब्द में ये एक एक अक्षर में, वर्ण में, ये अक्षर है इसलिए अक्षर बोलते हो, वो क्षय नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ निहित है। अब ये राम को पहले रा फिर मां रखा हमने, दोनों का संस्कार माना, इसको उल्टा कर दो, अभी भाष्यकार देंगे उदाहरण, मां और रा कर दो तो दूसरा हो जाएगा, मरा हो गया। अब क्या है, यह ऐसा मानने पर भी ये समस्या बनी रहेगी कि ये जो अक्षरों को इधर उधर कर देने पर, अक्षर कुछ का कुछ कर रहे हैं,
इसीलिए ये अक्षरों से ही ये प्रकट होता है, बोलना मुश्किल। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अक्षरों के क्रम से अर्थ प्रकट होता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। क्रम भी तो मानना पड़ेगा ना। ये स्टेप बाय स्टेप है, मतलब ये थोड़ा गहरा विषय है कि कैसे इसको प्रकट करना है। ये तो अक्षर वर्ण से नहीं हो सकता, वर्ण का संबंध मान करके वो संस्कार उत्पन्न करके तब उसी में से एक रूपत्व होकर के हो सकता है। इसको स्फोट कहते हैं। जो एक एक वर्ण उच्चारण किया, उसका संस्कार तैयार हो गया, वो संस्कार क्या है? वर्ण नहीं है, वर्ण से अलग मानते हो, वर्ण से अलग है। वर्ण तो जन्म करके नष्ट हो गया, उसने एक संस्कार को छोड़ दिया, उसकी एक वासना, जिसको हम याद कर सकते हैं, स्मृति कर सकते, स्मृति छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वो चला गया, और चले जाने के बाद हम देखते हैं अलग अलग वर्ण है। अब क्या है? ये चले जाने के बाद में क्रम चाहिए। इस क्रम से आया होगा तो एक विशेष अर्थ सिद्ध करेगा, क्रम बदल दिया तो और अर्थ हो जाता है। देखिए कितनी समस्या है, ऐसे आसान नहीं है। वो कितने क्रम कहां लगा हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाता है। तो अब पक्का जो है अक्षर संस्कार ही अर्थ को सिद्ध करता है, ये कहना नहीं बनता है। क्यों? क्रम बदलने पर अर्थ दूसरा हो रहा है। इसीलिए दूसरा कारण मानना पड़ेगा कि वो अर्थ का ज्ञान होने के लिए अक्षरों का क्रम आवश्यक है। क्रम को बिठा देंगे तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन इससे भी समाधान पूरा नहीं होता। क्रम बिठाने पर और एक समस्या होती है। और समस्या क्या है? क्रम क्या हुआ कि रा को पहले उच्चारण करो, मां को बाद में उच्चारण करो, तो वो राम बनेगा, ये क्रम हो गया। मां को पहले उच्चारण करो, रा को बाद में उच्चारण करो, तो मरा हो जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा, मृत्यु आदि अर्थ जो भी हुआ नहीं वो अर्थ हो जाएगा। तो वो इसीलिए क्रम को पहले बाद में रखना, ये इस तरह से मालूम हो गया। किंतु अब समझ लो रा का उच्चारण कर दिया आपने, रा उच्चारण करके थोड़ा चुप बैठा, मौन हो गया, उसके बाद में मां का उच्चारण किया, रा मां ऐसा उच्चारण। अब क्या होगा? अब वो क्रम तो है, पहले बाद में लाया, किंतु वो रामा नहीं बने, क्योंकि राह शब्द का और भी अर्थ होता है। राह शब्द का क्या अर्थ होता है? सुना है कहीं राह? राह शब्द नहीं सुना? हाँ, रई, रई का प्रथम एक वचन में राह होता है। राह रायो रायः रायम रायो रायः नहीं पढ़ा? हाँ, इससे ऐकारांत शब्द में आता है आई, तो वो रा हो जाएगा। रा मन वो अलग अर्थ होगा। तो मां मन, मां का दूसरा अर्थ है, मां मन मत हो, मां है इत्यादि है। तो ऐसे में तब भी ये नहीं बनेगा। पूर्वापर भाव से तुमने रखा, तब भी उसमें से अर्थ निकलता है, ये निश्चित रूप से नहीं कर सकते। तब क्या होना पड़ेगा? उसमें निश्चित समय भी रखना पड़ेगा। अब निश्चित समय रखने पर पूर्वापर भाव सिद्ध हो जाता है। निश्चित समय में पूर्वापर भाव सिद्ध होता है, क्रम होता है, तो संस्कार होता है, तो ये सारे मिलकर के होगा। इसमें से एक भी नहीं है तो नहीं होगा। तो किससे अर्थ सिद्ध हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता। इसमें तो उच्चारण, वर्ण उच्चारण भी चाहिए, वर्ण का ज्ञान भी चाहिए, और उसके साथ में वर्ण उच्चारण, वर्ण का ज्ञान, वर्ण का उच्चारण, और उसके बाद उसका क्रम, अरे उसका संस्कार बनेगा, उसका क्रम और उसका अविलंब होना, निश्चित समय के दौर पर होना। और इतना नहीं है, फिर एक और है, किस अवसर पर आप उच्चारण करते हैं। ये बाह्य जो आलंबन है उसको भी लेना पड़ता है। कहां आप उच्चारण कर रहे हैं उसका तात्पर्य भी पहले से जानना होता है, नहीं तो इतना सब बोलने पर भी अर्थ ज्ञान नहीं होगा, तात्पर्य ज्ञान। ऐसे साइंधव शब्द का उच्चारण किया तो साइंधव का कहां उच्चारण कर रहे हैं ये देख करके अर्थ लगाना पड़ेगा। एक शब्द का अनेक अर्थ है। गौ शब्द का उच्चारण किया तो गौ क्या है,
बैल को बोलना चाहते हैं कि गाय को बोलना चाहते हैं, आपको जाना पड़ेगा, दोनों को गौ बोला जाता है, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बोला जाता है। ऐसे में क्या बोले, तो इतना सब होने के बाद भी वो भी चाहिए, मतलब तात्पर्य ज्ञान भी चाहिए। तो ये सारा एक साथ होकर के अर्थ निकलता है। तो अब शब्द से अर्थ निकलता है, कैसे कहेंगे, समझ रहे हैं? शब्द तो आपका वर्ण है, वो तो हो गया। अब क्रम तो शब्द नहीं है ना, संस्कार शब्द नहीं है, क्रम शब्द नहीं है, और काल शब्द नहीं है, बाहर का जो विषय शब्द नहीं है, ये कोई भी शब्द नहीं है। तो शब्द से उत्पन्न होना मतलब कैसे होगा, अर्थ स्फुरण हो रहा है, कैसे नहीं होता है। और ये सब अलग अलग काम में करता है। अब इसमें से एक का भी ज्ञान नहीं है तो आपका शब्द उच्चारण से अर्थ ज्ञान नहीं होगा, तो मानना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये स्फोट सिद्धांत में बहुत कुछ विचार किया। स्फोट सिद्धांत की कमी में ये सब आएगा। स्फोट सिद्धांत इतना ही है कि वर्ण अनित्य है, वर्ण का संबंध से जो यथाक्रम उच्चारण करने पर पूर्व भाव से पूर्व संस्कार से अन्वित होकर के उत्तर संस्कार अर्थ को उत्पन्न करेगा। और ये संस्कार शब्द से अलग है ऐसा मानते, इसलिए उनको स्फोट मानना पड़ता। वर्ण शब्द अलग है, वर्ण अलग है, उससे संस्कार अलग है, तब होता है। इस प्रकार पहले पद का ज्ञान होगा, पद का ज्ञान होने के बाद पदों का वाक्य ज्ञान होगा, वाक्य ज्ञान होने के बाद में आपको तात्पर्य से उसका होगा। ये स्फोटवाद है। अब ये स्फोटवाद में अनेक स्फोटवाद है, भाष्यकार उनमें से एक एक का विचार करेंगे। ये शाब्दिक इसमें हो गया। तो एक में स्फोटवाद में इनके हिसाब से पहले वर्ण स्फोट होता है, इसको नोट करिए, वर्ण स्फोट, और उसके बाद में पद स्फोट, और उसके बाद में वाक्य स्फोट, और उसके बाद में अखंड पद स्फोट। ये हमारे तत्वमसि आदि के लिए काम आता है, अखंड पद स्फोट, और उसके बाद में अखंड वाक्य स्फोट, और अंतिम में वर्ण जाति स्फोट, पद जाति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट। इस प्रकार अनेक प्रकार से होते हैं। पद स्फोट, वाक्य स्फोट, और उसके बाद में अखंड पद स्फोट, और उसके बाद में अखंड वाक्य स्फोट। एक एक में जोड़ दिया हो। और वर्ण जाति स्फोट, अभी जाति स्फोट आ गया, क्योंकि ये जाति में शक्तिवृत्ति मानने वाले हैं, इसलिए वर्ण जाति स्फोट, और पद जाति स्फोट। ये सारी बातों को सूचित करते हुए भाष्य में शब्द आएंगे, इसलिए ये आपको थोड़ा दिमाग में रहने से भाष्य पंक्ति बोलते समय समझ में आएगा। पद जाति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट, ठीक है। अच्छा, एक एक को मैं थोड़ा संक्षेप में समझाता हूं। इसमें जो पहले वाला जो पांच है उसका दूसरा नाम होता है व्यक्ति स्फोट, ये व्यक्ति स्फोट बोलते हैं। और दूसरा का वो पांच के बाद का जो है जहां से जाति शब्द शुरू होता है उसको जाति स्फोट बोलते हैं। व्यक्ति स्फोट माने जो शब्द प्रकट हो गया उसका, और जाति स्फोट माने उसका जो सामान्य ये है। अब देखिए इसको समझिए। ये वर्ण स्फोट हमारे स्पष्ट है, एक एक वर्ण उच्चारण करते समय जो संस्कार स्फुरित होगा उसका नाम है वर्ण स्फोट, ठीक है। पद स्फोट माने एक एक वर्ण मिलकर के पद बनता है, जैसे राम वो बना, चार वर्ण मिलकर बना, तो ये मिलकर के जो बना हुआ है, तो वो अक्षरों को मिलाकर के जो बना हुआ है, वो बनने के बाद में वो पद से जो स्फोट होगा उसको कहते हैं पद स्फोट। इसके बाद में पद मिलकर के वाक्य बनता है। वाक्य किसको कहते हैं मालूम है? वाक्य किसको कहते हैं? पदानाम समूह वाक्यम, ये नैयायिकों की परिभाषा है, किंतु हमारे मीमांसक और इनके इसमें
व्याकरण की दृष्टि से पदों का समूह होना आवश्यक नहीं है। एक तिंग वाक्य, एक क्रियापद रहे तो वाक्य हो जाए, एक क्रियापद की कल्पना हो जाए तो वो वाक्य कहा जाता है, क्योंकि क्रियापद आने पर कर्ता को आना ही पड़ेगा तो वाक्य होगा। सकर्म क्रिया है तो कर्म भी आता है, अकर्म क्रिया तो कर्ता तो रहेगा वहां। इसीलिए एक तिंग वाक्य, एक तिंगंत, तिंगंत माने क्रिया, वो रहे तो वाक्य। ये महाभाष्यकार इसमें पहले ही कहते हैं एक तिंग वाक्य। इसलिए गच्छति बोलो तो वाक्य है, वो है तो एक ही पद है उसमें। गच्छति बोल दिया तो सह गच्छति अर्थ होता है, राम गच्छति जोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसको वाक्य का अर्थ में ही समझा जाता है। हाँ, माने केवल पदों का उच्चारण जैसा होता है वैसा नहीं। पदों का उच्चारण है, जैसे अमरकोश आदि में उच्चारण किया, वो पदों का उच्चारण है, वो वाक्य नहीं है, क्योंकि उसमें तिंगंत नहीं है। तिंगंत नहीं होने से वाक्य नहीं, वो केवल पद को उच्चारण कर दिया। तो राम का अनेक नाम दे दिया, अमरा निर्जरा देवा ऐसा बोल दिया तो वो हो गया। वहां अमरा निर्जरा देवा अस्थि संधि गच्छन्ति इत्यादि कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे नाम है बोल दिया बस। ऐसा छोड़ करके बाकी जितने भी एक तिंग है वो वाक्य हो जाता है। तो ये इससे निकलेगा वाक्य स्फोट। ठीक है, ये तो पहले वाला 3 हो गया। अब उसमें उसको मिलाने का अखंड स्फोट, तो अखंड पद स्फोट है। ये अखंड पद स्फोट क्या होता है? तो जैसे दाशरथी ही रामः बोल दिया, षडंगविद ब्राह्मण इत्यादि शब्द बोलते हैं। अब ये षडंगविद अलग अलग वर्णों से मिलकर के अलग अलग बनता है, षडंगविद अलग बना, ब्राह्मण अलग बना, किंतु हुआ क्या है, ये दोनों मिलकर के एक व्यक्ति हो गया। दो पद मिला, पद मिलकर के एक हो गया ना, अखंडार्थ हो गया। यानी अभी षडंगविद अलग नहीं है, ब्राह्मण अलग नहीं है, षडंगविद ब्राह्मण एक ही हो गया, दाशरथी राम एक ही हो गया। जहां विशेषण विशेष वाक्य में तो वही आता है, विशेषण विशेष आदि आते हैं, वो हो गया। और उसके बाद में समझ लो ये षडंगविद ब्राह्मण भोजनम भुंगते बोलना चाहते हैं। अभी षडंगविद ब्राह्मण है, भोजन कर्म है, वो खा रहा है, ये बोल रहे। ऐसे में सारा मिला करके आपको एक बोध होता है, एक व्यक्ति बैठ करके भोजन कर रहा है, ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब ये अलग अलग नहीं है, ये सारा मिलकर के एक तात्पर्य का ज्ञान हो गया। षडंगविद ब्राह्मण भोजनम भुंगते, जैसे कहेंगे तत्त पद का अलग अर्थ होने पर भी तत्त का संबंध करके एक व्यक्ति में आश्रित क्रिया विशेष का एक साथ ज्ञान हो जाता है, एक साथ स्फुरण होता है। षडंगविद ब्राह्मण भोजनम भुंगते बोलेंगे तो अलग अलग ज्ञान नहीं है ना वहां। जैसे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, इसमें बैठना पढ़ना ये अलग अलग है क्या? नहीं है। बैठ के पढ़ रहे हैं, बैठ के बोल रहे हैं, एक ही कार्य हो जाता है। एक व्यक्ति में आश्रित, कर्ता में आश्रित एक कार्य होगा, उसको बोलते हैं अखंडा पदस्फोट। ये वाक्य में काम आता है। पूर्व पूर्व पदों को उत्तर उत्तर पदों के साथ आकांक्षा से मिलाने के लिए ये अखंड पदस्फोट होता है। वो जब आकांक्षा से मिलाएंगे तो अखंड पदस्फोट होने के बाद में आपको फिर आगे बोला ना अखंड वाक्यार्थ ज्ञान होगा, अखंड वाक्य स्फोट निकलेगा। जैसे तत्वमसि आदि वाक्य में महावाक्य में होता है, इसलिए इसी को बोलते हैं अखंडार्थ बोध। अखंडार्थ बोध हम बोलते रहते हैं ना, ये यही चीज है, अखंड वाक्य स्फोट है, अखंडार्थ बोध होता है। उसमें क्या होगा कि उसमें जो आपको कुछ निकालना होगा तो वो निकालना भी पड़ेगा। अभी जो चीज उनको निकालना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए वेद पाठी ब्राह्मण भोजनम भुंगते बोलना, वेद पाठी ब्राह्मण भोजनम भुंगते। अब इसमें क्या है, आपको कुछ निकालना पड़ेगा। है तो ब्राह्मण वेद पाठी है, किंतु अभी भोजन खा रहा है। भोजनम भुंगते जो है वर्तमान लेट लेट लकार लगा हुआ। अब देखिए इसमें आप नहीं सोचना, इसमें थोड़ा व्याकरण उधर थोड़ा घुमाना पड़ेगा, वो उसी के से ही समझ में आएगा। इसलिए आप सारा उसमें जा रहे हैं ऐसा नहीं समझना, क्योंकि कई लोग जो है व्याकरण में परिचय नहीं है तो उनको लगेगा कि ये सारा व्याकरण की बात है, व्याकरण के नहीं है, इसके बिना नहीं बोल सकते। मतलब वाक्यार्थ ज्ञान तत्वमसी में चाहिए। तत्वमसी में आप पद देकर के वाक्यार्थ करते हैं,
इसी प्रकार अभी वेद पाठी ब्राह्मण भोजनम भुंगते बोला, ये इसका अखंडार्थ बोध, अखंडार्थ स्फोट नहीं होगा, ये अखंड वाक्य स्फोट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि यदि एक एक पद का पूरा पूरा अर्थ आप रखेंगे तो नहीं होगा। अंत में कहा भुंगते, भुंगते जो है वर्तमान का प्रयोग है ना। वर्तमान का प्रयोग का मतलब क्या है, लट लकार का प्रयोग दिखता है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो अभी इस समय कार्य चल रहा, वर्तमान में वो भोजन भूंगते मन खा रहा है, बैठ के खा रहा है। अब आपके दिमाग में खा रहा है, ये आ गई बात, क्यों? वो भूंगते क्रिया ने भोजन का संबंध करके वो भोजन खा रहा है, ऐसा आपको दिमाग में दिखाई दे रहा है। अब वो ब्राह्मण है, वो व्यक्ति है, वो भी दिखाई दे रहा है। वो खाने वाला कर्ता तो होता है, क्योंकि कर्ता के बिना तो कर्म होगा नहीं। इसलिए वो उसमें जिसको मुख्य कर्ता के रूप में निश्चय किया वो ब्राह्मण है, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता। जिसको आप क्रिया के मुख्य कर्ता मानना चाहते हैं उसी को स्वतंत्र कर्ता कहा जाता है। मतलब किसी को भी आप कर्ता बना सकते हैं। अब जिसको कर्ता मानना चाहते हैं उस समय वो कर्ता होता है। अब ये एक व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, ये बोल सकता है, लेकिन किताब को भी कर्ता बना सकता है। व्यक्ति ही हमेशा कर्ता होना ऐसी जरूरी नहीं, किसी को बनाता है, इसलिए स्वतंत्र कर्ता होता है। ये वाक्य में किसको आप कर्ता निश्चय करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। अब ब्राह्मण वहां करता है, वो भोजन को खा रहा। अब क्या है, भोजन के खाने की क्रिया को जब आप ध्यान करते हैं, अब उसके पीछे जो लगा हुआ वेद पाठी ये लगा हुआ, अब वो नहीं लग सकता, उसको त्यागना पड़ेगा। उसका जो मुख्य अर्थ है त्यागना पड़ेगा। क्यों? वेद पाठी का जो अर्थ होता है, वेदम पठितम शीलम अस्या अस्ति वेद पाठी, निरंतर वेद पढ़ने का शील जिसका, ये मधुवर्ती है, इन प्रत्यय लगा हुआ है, तो वेद निरंतर पढ़ने का उसका अभ्यास है, उसको वेद पाठी कहना है। इसका मतलब हमेशा वो करता रहता है, ये अर्थ होगा। वो अर्थ तो यहां लगेगा नहीं, क्योंकि अभी तो भोजन कर रहे हैं ना, वो वेद पाठ तो नहीं कर रहा है, किंतु उसको वेद पाठी कहा गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको वहां वो वेद पाठी का जो मधुप अर्थ है, वो मधुप अर्थ का मुख्य अंश जोड़ना पड़ेगा। वो निरंतर वेद पाठी नहीं कर, वेद पाठ करके अब भोजन कर रहा, या पहले वेद पाठ करते थे, कुछ साल पहले करते थे, ऐसे भी हो सकता है। वेद पाठ अभी नहीं कर रहा है, पहले करते थे, ऐसा करके आपको वहां संबंधित लक्षणा से संबंधित करके उस विशेषण से अर्थ को अलग करना पड़ेगा। अलग करने से फिर अखंडार्थ बोध हो जाता है। यही प्रक्रिया हम तत्वमसि में भी करते हैं। तो यो जिस अंश को त्यागने पर वाक्य में अखंडार्थ बोध हो जाता है, वाक्य का जो अखंड वाक्य स्फोट जो होता है, इसमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता, वो साथ में रह जाता है, कभी जरूरत नहीं पड़ता, कभी करना पड़ता है। वो वाक्य के स्फोट को ठीक से समझने से होगा। इसीलिए वाक्य स्फोट आने के लिए आपको पदों का ज्ञान ठीक से होना आवश्यक है। इसलिए पदार्थ शोधन जिसको बोलते हैं, तो शोधन आवश्यक है। अब ये वेद पाठी का पूरा अर्थ यहां लग नहीं सकता है, लगेगा तो आगे वाला भुंगते भोजन भुंगते वाला नहीं लगेगा, या तो वो लगेगा या तो ये लगेगा। अब वेद निरंतर पढ़ता रहेगा तो भोजन कैसे करेगा, दोनों नहीं लगेगा ना। तो एक को आपको हटाना पड़ेगा, ये पूर्वकालीन भूतकालीन या अन्य प्रकार से करना पड़ेगा, फिर होता है। ऐसे हो जाते हैं। कभी कभी आगे क्रिया होने वाले हैं, पहले ही वो नाम दे देता। जैसे कोई क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, वो पीएचडी अभी किया नहीं है, लेकिन उसको पीएचडी स्टूडेंट बोला जाता है, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी वाले बोले जाते हैं। तो ऐसे वाले बोल देते हैं, तो किया नहीं है, करने वाले हैं, तो ऐसे भी हो जाता है। उस प्रकार से जब आते हैं तो वहां वाक्यार्थ बोध में विशेष लेना देना बदलना सर्व, ये सब अखंड वाक्य स्फोट में होगा। अब ये तीन मुख्य बात आगे आ रहे हैं, जो जाति स्फोट है। जाति स्फोट मतलब वर्ण जाति स्फोट। वर्ण जाति स्फोट का क्या कहते हैं, जैसे आ एक वर्ण है, हर बार आप आ का उच्चारण कर रहे हैं, हाँ आ अलग अलग शब्द में अलग अलग आ का उच्चारण कर। जैसे राम शब्द का उदाहरण देखो,
राम राम रा के बाद आ है, तो रा के बाद आपने आ उच्चारण किया और मां के बाद भी आ उच्चारण किया, दोनों में आ बैठा हुआ है, किंतु ये दोनों एक ही आ है कि अलग अलग आ है? तो एक शब्द में दो बार आ आया है, अभी एक आ है कि अलग अलग आ गए? हाँ, ये समस्या है। अब यदि एक ही आ है तो फिर उस आ का एक बार उच्चारण करने से काम हो जाएगा? मतलब एक आ है, एक आ को एक शब्द में एक आ एक बार उच्चारण करने से हो जाएगा, बार बार क्यों उच्चारण करना है? बार बार उच्चारण करना गलत है, तो आ को फिर अलग अलग मानना पड़ेगा। क्यों अलग अलग मानना पड़ेगा? कि ये जो रामा में जो आकार का उच्चारण किया उसका काम रा को बनाना था, रा का अर्थ स्फुरण कराना था, और मां में जो कर दिया उसका मां का अर्थ स्फुरण कराना था। वास्तव में आ का अपना कोई अर्थ नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। जहां लगेगा वहां अर्थ स्फुरण करा देगा, क्योंकि यही मां जाकर के मादा में लगेगा तो राम को प्रकट करेगा नहीं, वो मादा जी को प्रकट करेगा। समझ रहे? ऐसा है वर्णों की स्थिति। वर्ण के पास बहुत शक्ति है, स्वतंत्र है, लेकिन अपना कोई नियत शक्ति नहीं है, आनंद शक्ति से युक्त है, वो सबका बीज है, कहीं भी लगेगा तो उसको प्रकट कर देगा, ऐसा हो जाता है। ऐसा जब मानते हैं तो आपको उसमें यह मानना पड़ेगा कि हम अनादिकाल से आ का जो उच्चारण कर रहे हैं वो अनंत आ है, अनंत प्रकार के आ है, ऐसे मानना सही नहीं हो, क्योंकि ये गौरव कल्पना है। इसीलिए महाभाष्यकार ने पहले जो आह्निक है इसमें इस पर विचार करके बोला कि इसीलिए हमें आ की जाति माननी पड़ेगी। भाष्यकार यहां करेंगे, गो में जो गकार है, औकार है इत्यादि का बोलेंगे, तो ये आ में आत्व जाति है, आत्व जाति। ये व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं, आत्व बोलते हैं। वो आ का स्वभाव, आ का स्वरूप है, उसका 18 भेद होता है, वो उसी में सब अत्व जाति रहे। यदि भी 18 भेद से युक्त है वो, फिर भी अत्व है उसका, उसको बोलते हैं वर्ण जाति। अब आ को कहीं भी उच्चारण आप करेंगे तो आपके मन में ये वही वर्ण है, आत्व जाति वाला वर्ण है, ऐसा रहेगा, क्योंकि ये जाति में तो मानना चाह रहे हैं ना सब। अब फिर जोड़ दो, अत्व जाति आकार आदि वर्ण जाति जुड़ करके पद जाति बन जाते, पद जाति मिलकर के वाक्य में अर्थ निकाल दो, यही बोलना चाह रहे कि वर्ण जाति इस प्रकार हो गया, अत्व जाति, जत्व जाति, कत्व जाति, खत्व जाति, मत्व जाति सारे बनेंगे, तत्त वर्ण की जाति बनेगी। क्यों? एक एक वर्ण अलग अलग हो रहा है और अलग अलग व्यक्ति उच्चारण कर रहे हैं, सुनने में एक जैसा भी नहीं लगता। कोई आ बोले तो आ ऐसा लिखता, कोई आ बोले तो आ ऐसा लिखता, तो ये कहा है क्या? वो रिकॉर्ड करके देखो, उसको फ्रीक्वेंसी सब अलग अलग दिखेगा। कोई आ ऐसा बोलता है तो उसका आ दूसरा है, तो ये आ बोलने पर भी कुछ और हो जाता है। इसीलिए एक आ बोलने के लिए कोई प्रमाण हमारे पास नहीं मिलेगा, अलग अलग आ है, किंतु वो ये मानना पड़ेगा ये कंठ अलग अलग होने पर भी, आ अलग अलग होने पर भी अत्व जाति एक है, तो वर्ण एक हो जाए। अत्व जाति को मान करके अभी अत्व जाति से युक्त वर्ण है, जैसे मनुष्यत्व जाति से मनुष्य है, ऐसा हो अनेक होने पर भी उसमें एक अत्व जाति मान सकते हैं, ये प्रक्रिया है। इसीलिए वर्ण जाति स्फोट है ये हो, उसके बाद में उससे पद जाति स्फोट बनता है, सरल है, वो मिलेगा। इसी प्रकार दो पद मिलकर के रामा ऐसा जैसा बना, इस प्रकार से दोनों मिलकर के एक पद जाति बनाए, रामत्व ये हो जाए, रामत्व रहेगा। ये रामत्व कहां कहां गया? अनेक राम में रहेगा, अयोध्यापति राम में भी रहेगा, परशुराम में भी रहेगा, कोई और गांव के राम में भी रहेगा, रामत्व जाति रहेगा। पद की दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से नहीं, अर्थ की दृष्टि से वो व्यक्ति अलग हो सकता, तो इसलिए पद जाति स्फोट हो जाए। उसके बाद में इससे तो वाक्य जाति स्फोट बनता है, ये सारे मिलेंगे, वाक्य का तात्पर्य जुड़ेगा, तात्पर्य जुड़ने से उससे एक अर्थ स्फुरण होता है। तो कुल मिला के हमको वाक्य स्फोट से ही ज्ञान होता है। यही तो हुआ है ना, वर्ण का संस्कार, फिर पद का संस्कार, पदों का संबंध, उसका क्रम, उसका काल
और उसका तात्पर्य, ये सारा मिल गया। मिलने से वाक्य बन गया। वाक्य बनने के बाद में वाक्यार्थ ज्ञान हो जाए। वाक्यार्थ ज्ञान होने के बाद में मैं जान लिया हूं, ऐसा बोलता है ये प्रक्रिया। और ये सारी प्रक्रियाएं इतनी फास्ट हो जाती है कि हमारे दिमाग के कलाकारी के कारण बहुत तेजी से होता है। शब्द सुनते ही ये सारी प्रक्रिया फटाफट खत्म हो जाती है। तब आपको तुरंत शब्द ज्ञान फटाफट होता है। जिसका दिमाग थोड़ा ढीला ढीला चलता है, यानी उसको ठीक ढंग से ज्ञान नहीं है, कमजोर है और उसके जो है लाइट जल्दी नहीं जलता है, तो ऐसे में उनको धीरे धीरे ज्ञान हो। शब्द सुनने के बाद भी 1 मिनट सोचता रहेगा क्या है वो, तब ज्ञान, फटाफट ज्ञान नहीं होता। अब किसी को बोलता है ना, किसी को आप देख सकते हैं, किसी को आप जाओ बोलो तो तुरंत जाता है, तुरंत एक्शन लेगा। किसी को जाओ बोलो तो फिर 2 मिनट टाइम लगेगा उसको जाने में, अपने शरीर को थोड़ा गर्म करने में टाइम लगेगा, फिर वो जाएगा 5 मिनट बाद। इसका मतलब वो दिमाग तुरंत निश्चय करके एक्शन में नहीं आ रहा। ऐसा होता है, आप देख सकते हैं व्यक्ति का जो है उसका व्यवहार देख करके जान सकते हैं, ये हो जाता है। इसीलिए आपको कभी देर से ज्ञान होता है, बाद में ज्ञान होता है। यदि सबसे तेज ज्ञान होने वालों को क्या होगा, जो जो सुना है सारा उनको ज्ञान होगा। कम तेज में ज्ञान होने वाले को क्या हो जाएगा ना, वो पहले 2 शब्द सुन लिया, जब तक वो स्फुरन करके पूरा तैयार कर रहे तब तक वक्ता ने और 2 शब्द आगे बोल दिया, अब वो तो गोड़ हो गया, वो मिस हो गया। मिस होने के बाद ये जो वाक्य में 4 शब्द है उसमें 2 आ गया तो 2 नहीं आया तो क्या होगा, समझ में नहीं आया। तब वो बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया कि वो समय पर उसका स्मरण नहीं हुआ, तो धीरे धीरे हो गया। तो ऐसा ये देखिए सारे कितने मतलब साइंटिफिक है, पूरे सारे व्यवस्थित है। इस प्रकार से स्पोर्ट का सिद्धांत है, इस पर अभी बोलना है। अब ये स्पोर्ट का सिद्धांत आपको सुनने से लगेगा बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक है, इसमें कोई गलती नहीं है ऐसे लिखता। इसमें कुछ अंश में गलती नहीं है, थोड़ा अंश में गलती है, वो भाष्यकार उसको बताएगा, उसी में फिर हमारा सिद्धांत जोड़ेगा। यही सिद्धांत यहां आएगा, बाकी तो वही लेंगे।